Welcome student, a very good morning to all and today we are going to discuss remaining question of our matrices. आज निपटा ही लेते हैं matrices को। चलो तो बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 70 के तरफ। क्या बोल रहा क्वेश्चन कि अ मैट्रिक्स कैसा है, तो ये सिंगुलर मैट्रिक्स कैसा है, सिंगुलर। अभी छोटे कंसेप्ट को भी समझो और साथ ही साथ वैल्यूज को भी समझो बेटा। अगर दिया हुआ मैट्रिक्स सिंगुलर है इसका मतलब उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी हो जाएंगी, तो 0। ये कब होता है, व्हेन द मैट्रिक्स इज सिंगुलर। मैट्रिक्स कैसा रहा, सिंगुलर रहा। तो दिया हुआ मैट्रिक्स चलो पटापट करा लेते बेटा आज। 1 3 लैम्बडा प्लस 2, सेकंड 2 4 8, third 3 5 10 and this value is equal to how much, तो is equal to 0। समझ में आया? बिना कारण कोई स्टेप नहीं है, हर किसी के पीछे कोई ना कोई कारण है यहाँ पे ना, इसे सॉल्व करने के पीछे दौड़ते। सो 1 इन अ ब्रैकेट 4 into 10 40 minus 8 5 40 minus 3 in a bracket, eliminate the row and column, so 2 into 10 that is 20 minus 8 into 3 24 plus lambda plus 2 in a bracket, eliminate the row and column, so 2 into 5 10 minus 4 into 3 12, this value is equal to how much, तो 0। और आगे बढ़िए बेटा। 40 minus 40 0, no need to write, then minus 3 in a bracket 20 minus 24 minus 4 plus lambda plus 2 in a bracket minus 2, this value is equal to 0। ना अभी मल्टीप्लीकेशन करो। मल्टीप्लीकेशन में minus 3 minus 4 it's a 12 minus 2 into lambda, कितना हुआ minus 2 into lambda, so minus 2 lambda, then minus 2 into 2 it's a minus 4 is equal to how much, तो 0। फिर से वैल्यूज को निकालिए बेटा, दैट इज minus 2 lambda 12 minus 4 plus 8 is equal to 0। It means we are getting the value lambda is equal to how much, 4। है क्या हमारे ऑप्शन में lambda is equal to 4? Yes, this is our required answer। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। इन द क्वेश्चन नंबर 71 व्हाट वैल्यूज आर गिवन, क्या दिया हुआ है उसे समझिए बेटा। तो a एंड b टू वैल्यूज आर गिवन और हमें बोल रहा मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए बी निकाली। क्या निकाली है, तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए बी निकाली। देखो जिन बच्चों को मल्टीप्लीकेशन डिफिकल्ट जा रहा है उनके लिए स्पेशली हर एक टर्म को समझाने की मैं कोशिश कर रही हूँ। यहाँ पहला है बेटा यहाँ पे 0, उसके बाद c और उसके बाद माइनस b। फिर आगे बढ़ते हैं तो हमें मिलेगा माइनस सी, देन 0 एंड देन ए एंड देन बी माइनस ए एंड हियर अगेन 0। अभी अगर बहुत गौर से, बहुत ढंग से, बहुत कंसंट्रेशन से अटेंटिव होके अगर आप मैट्रिसेस के तरफ देख रहे हो तो आपके ध्यान में आया मैट्रिक्स ए जो है whose diagonal elements are 0 and non-diagonal elements are opposite in sign। जब ये ऐसा पैटर्न लेके चलता है तो ये खुद को कहलाता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। फिर सेकंड के तरफ ध्यान दो, above the diagonal and below the diagonal elements are 0। और जब above the diagonal below the diagonal elements 0 रहते हैं तो मैट्रिक्स बन जाता है सिमेट्रिक। एक सिमेट्रिक है, एक नॉन सिमेट्रिक है, दैट इज द स्क्यू सिमेट्रिक है। दोनों का मल्टीप्लीकेशन करना है, नो डाउट 0 ही आने वाला है। फिर से चेक करा लो। मैट्रिक्स बी हैज अ वैल्यू ए स्क्वायर ए बी देन ए सी, उसके बाद ए बी बी स्क्वायर एंड देन बी सी एंड थर्ड वन टर्म ए सी बी सी सी स्क्वायर, दीज आर द वैल्यूज। फिर क्या करना है हमें, मल्टीप्लीकेशन कैसा किया जाता है, तो रो इनटू कॉलम, रो इनटू कॉलम। चलो बेटा बढ़ते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। फिर से वही बता रही मैं, जिनको किंतु परंतु है उनके लिए स्पेशल मल्टीप्लीकेशन। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 0 सी इंटू ए बी प्लस ए बी सी
माइनस बी इंटू ए सी माइनस ए बी सी। ये क्या हुआ, फर्स्ट रो का पहला एलिमेंट। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 0 इंटू ए बी 0, सी इंटू बी स्क्वायर सी, एंड देन माइनस बी इंटू दिस, सो माइनस बी स्क्वायर सी हो गई टर्म। फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम के तरफ जाओ, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम हमें मिलेगा 0 एंड देन प्लस ए, 0 इंटू ए सी 0 प्लस बी सी स्क्वायर एंड माइनस बी सी स्क्वायर। ऐसे ही सॉल्व करते करते हमें मिलेगी सेकंड रो और फिर मिलेगी थर्ड रो। फिर भी निपटा लीजिए बेटा। सेकंड रो में हमारे पास देखिए प्लस ए बी सी माइनस ए बी सी 0, प्लस बी स्क्वायर सी माइनस बी स्क्वायर सी 0, प्लस बी सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर गेट 0। ये ऐसा आने वाला ए तो हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ए के फर्स्ट रो के एलिमेंट्स क्या है, 0 सी माइनस बी, हमारे क्या चल रहे हैं 0 0 0, ये पहली टर्म। फिर ये बी नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे चल रहा माइनस ए स्क्वायर ए बी ए सी, यहाँ पे तो पता चल रहा पूरा 0 का नाटक है। फिर थर्ड ऑप्शन जो है वो भी इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि थर्ड ऑप्शन खुद ही को बोल रहा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स की खासियत 1 0 0 है क्या, तो नहीं है। इट मीन्स मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इज 0। बढ़ते हैं 72 के तरफ। बोल रहा है क्या कि एक मैट्रिक्स है हैविंग द ऑर्डर हाउ मच, तो 2 क्रॉस 2। फिर a इंटू एडजॉइन a की वैल्यू देखें और हमें निकालना है डिटर्मिनेंट ऑफ a। बिल्कुल आसान है बेटा। a इंटू एडजॉइन ऑफ a की वैल्यू कितनी है, तो 10 0 0 10। ये a इंटू एडजॉइन a की वैल्यू है। 10 0 0 10 में से क्या बाहर निकल सकता है, तो 10 क्या रहा 1 0 0 1। पर 1 0 0 1 क्या है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, यानी इसे लिखेंगे क्या 10 टाइम्स ऑफ I पर क्या a इंटू एडजॉइन a के लिए फॉर्मूला रहता है डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू I। ये फॉर्मूला है बेटा जो सिनॉप्सिस में हुआ था। तो डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू I हैविंग द वैल्यू 10 इंटू I, कंपैरेटिवली वी गेट the value of determinant a is equal to how much, तो is equal to 10। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल के तरफ। फिर से वही पूछ रहा 73 में कि what is the value of a into adjoin a। क्या हम लोग इतना सब कुछ करते बैठेंगे यहाँ पे, तो बिल्कुल भी नहीं। देखिए बेटा, for the question number 73 मैट्रिक्स a is equal to क्या वैल्यू है, तो 3 2 1 4। ये वैल्यू किसकी है, a की। इसका डिटर्मिनेंट पता करने को होना, तो डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू, डिटर्मिनेंट में गया यानी 12 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 10। कौन मल्टीप्लीकेशन करते बैठेगा जब रेडीमेड फॉर्मूला अवेलेबल है। क्या है बेटा रेडीमेड फॉर्मूला, तो a इंटू एडजॉइन ऑफ a इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू r। डिटर्मिनेंट ऑफ a की वैल्यू कितनी है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ a की वैल्यू 10 है। I यानी क्या, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और 10 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स मीन्स 10 0 0 10 विच इज लाइज इन अवर ऑप्शन नंबर बी। ये है सवाल जो कि बेस पे पूरे के पूरे बेसिक नॉलेज पे चल रहे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। सवाल पूछ रहा बेटा कि अगर 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है A और डिटर्मिनेंट ऑफ A की वैल्यू है 4, तो डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइन ऑफ A की वैल्यू कितनी। सवाल को समझो फिर से। दिया हुआ मैट्रिक्स कौन से ऑर्डर को लेके चल रहा, तो दिया हुआ मैट्रिक्स ऑर्डर को कौन से लेके चल रहा, 3 क्रॉस 3। ठीक है, उसके बाद डिटर्मिनेंट ऑफ A की वैल्यू कितनी है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ A की वैल्यू 4 है। देखो अभी करना क्या, अगर 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है इट मीन्स ऑर्डर जो कि डिनोट होती है n से कितनी है,
तो 3, और 3 क्रॉस 3 में कितने एलिमेंट सर्वाइव कर रहे हैं, तो 9 एलिमेंट सर्वाइव कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी देखे, तो 4 देखे। आपको वैल्यू निकालनी है डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइन ऑफ ए की। जब ए ही नहीं पता तो डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइन ए कैसे पता करेंगे, कैसे पता करेंगे बेटा, इसका मतलब ये हुआ डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइन ऑफ ए। और जब डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइन ऑफ ए की बात आती है तो हमारे पास फॉर्मूला रहता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n-1। फॉर्मूले को समझो, क्या फॉर्मूला है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n-1। अभी बताओ डिटर्मिनेंट ए कितना था, 4, n यानी 3 माइनस 1 4, 3 माइनस 1 2, 4 स्क्वायर 16, यानी आंसर कितना हो गया हमारा, तो 16 हुआ। बढ़ते हैं 75 के तरफ, फिर से वही मैट्रिक्स ए देके है और हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, ए इंटू एडजॉइन। देखिए बेटा ए इंटू एडजॉइन ऑफ ए की वैल्यू दी है लैम्बडा इंटू आर, दी है ना वैल्यू, पर हमारे पास तो फॉर्मूला है, बट क्या फॉर्मूला है हमारे पास, तो ए इंटू एडजॉइन ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आर। समझ रहे कुछ, क्या कुछ समझ में आया, तो आपको ये ध्यान में आ गया द वैल्यू ऑफ लैम्बडा कितनी होगी, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की जितनी होगी, होगी ना वैल्यू, कितनी होगी, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की इतनी होगी। अभी मुझे बताइए डिटर्मिनेंट मेरे पास क्या चल, कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा और उसके बाद कॉस थीटा, क्रॉस कर लो बेटा, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा इंटू माइनस साइन थीटा प्लस बन गया साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना, तो इज इक्वल टू 1। इट मीन्स मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर कितना हुआ, इज इक्वल टू 1। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। नाउ व्हाट वैल्यूज आर गिवन इन द क्वेश्चन नंबर 76। बोल रहा कि मैट्रिक्स ए देखे है और ढूंढो आइडम्पोटेंट है कि इनवॉल्यूटरी है कि इम्पोर्टेंट है कि स्केलर है। चलो मैं हर एक बार आपको वही चीज को दोहरा रही हूँ, इसलिए ताकि बेस बहुत कॉन्क्रीट बने। देखिए डियर स्टूडेंट, आइडम्पोटेंट है, इसका मतलब ए स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आने को होना, तो ए आने को होना। इनवॉल्यूटरी है, इसका मतलब ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई आने को होना। नीलपोटेंट है, इसका मतलब ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। और स्केलर अगर है, इसका मतलब डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम वेयर एज नॉन डायगोनल एलिमेंट्स कितने, तो 0। और इन्हीं क्लियर कट बेसिक के साथ बढ़ते हैं ए स्क्वायर ढूंढने के लिए। ए स्क्वायर विच इज नथिंग बट द ए इंटू ए, वैल्यू ऑफ ए कितनी है, ए की वैल्यू देख लो बेटा, ए बी स्क्वायर एंड देन माइनस ए स्क्वायर एंड माइनस ए बी। फिर ये मल्टीप्लाई करेंगे बाजू वाले के साथ, उसी को रिपीट लेके इट मीन्स ए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी। क्या किया जाता है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बढ़ो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ए बी इंटू ए बी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस दिस इज ए स्क्वायर बी स्क्वायर। क्या मल्टीप्लाई हुआ, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, कितना हुआ बेटा, आ गया आंसर, ए बी क्यूब माइनस ए बी क्यूब। फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम कितना हुआ रे, सो माइनस ए क्यूब बी, फिर माइनस माइनस प्लस ए क्यूब बी, और लास्ट सेकंड रो सेकंड कॉलम, इट मीन्स माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ईच एंड एवरी टर्म बिकम 0 0 0 0। और जब आपके पास ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आ जाए तो वो कौन होता है, वो नीलपोटेंट होता है।
क्या होता है? नीलपोटेंट। इट मीन्स अवर ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं हमारे 77 के तरफ। सी माय डियर स्टूडेंट, ए की वैल्यू देखिए, फिर से वही पूछ रहा कि ए कैसा है, और वही 4 ऑप्शंस है, एक नन ऑफ दिस दे दिया। अगेन ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू ए, द वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू 113 5 2 6, और उसके बाद -2 -1 -3। देखो चेक कर लो मेरे से कहीं पे गलती हुई है क्या, आप भी मास्टर बन जाओ। नाउ 5 2 6 1 1 3 एंड लास्ट वाले तीनों को भी माइनस माइनस माइनस, फिर यहाँ पे ला लिया 1 1 3 5 2 6 एंड देन -2 -1 -3। करो बेटा, रो इनटू कॉलम, एक एक को निपटाओ। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कितना हुआ? 1 + 5 - 6 आ गया आपका। नाउ सेकंड, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो 1 + 2 - 3। फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम आ गया 3 + 6 - 9। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम कितना? 5 + 10। फर्स्ट रो सॉरी सेकंड रो फर्स्ट कॉलम कितना हो रहा बेटा? 5 + 10 - 12। उसके बाद वैल्यूज सेकंड रो सेकंड कॉलम, सो 5 + 4 - 6 एंड देन सेकंड रो सेकंड कॉलम। सो अकॉर्डिंगली अगर आप देख रहे हो यहाँ पे, तो आपको समझ में आएगा ऑलमोस्ट सभी के सभी जो हमारे टर्म्स चल रहे हैं वो टर्म्स में 1 + 5 - 6, एक मिनट वेट करो, 1 + 5 - 6 कितना हुआ? 0। 1 + 2 - 3 कितना हुआ? 0। 3 + 6 - 9 कितना हुआ? 0। यानी ऊपर के सभी एलिमेंट्स कैसे हो गए? 0 0 0। फिर आगे अगर बढ़ते हैं तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम यानी कितना हो जाएगा? सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 5 × 2 6 × -2, सो वैल्यूज डालोगे आप 5 + 10 - 12। देन सेकंड रो सेकंड कॉलम वैल्यूज क्या होंगे बेटा? सेकंड रो सेकंड कॉलम के, तो 5 + 4 - 6। देन सेकंड रो थर्ड कॉलम एंड अकॉर्डिंगली यू गेट योर ऑप्शन। बढ़ते हैं नेक्स्ट के तरफ। तो 77 में हमारा आंसर हो गया नन ऑफ दिस, क्योंकि हम लोग नीलपोटेंट के तरफ जाते जाते हमें ये चीज नजर आई कि सेकंड रो में हमारे पास 0 0 वाला नहीं मिल रहा। बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ एंड अवर क्वेश्चन नंबर 78 इज, देखिए ए कैसा है? तो स्क्वायर मैट्रिक्स है। किस तरीके से है? तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना है? 2 है। और बोल रहा कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए डैश कितना होगा? ये वैल्यू इज इक्वल टू हम। अभी सोचने वाली बात ये है डियर स्टूडेंट कि जब हमारे पास ट्रांसपोज आ जाता है जिसे हम लोग डिनोट करते हैं ए डैश से या a⁻t से, तो ए ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है? इंटरचेंजिंग। किसे इंटरचेंज करना? तो इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम, ठीक है ना। जब इंटरचेंज करा लेते रो एंड कॉलम को, तो जो मिलता है वो क्या होता है? ट्रांसपोज होता है। ये एक पार्ट। फिर दूसरा पार्ट ये है कि अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी इफ interchanging the row and column the value of determinant remains unchanged। 11 के डिटर्मिनेंट के प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट में जाके इसे पढ़ लेना। क्या बोला गया है? इफ any two row or any two columns are interchanged then the value of determinant changes by sign only। पर तीनों के तीनों रो तीनों के तीनों कॉलम एक दूसरे के साथ इंटरचेंज हो गए तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज, यानी ट्रांसपोज का भी वैल्यू कितना हुआ? तो 2 हुआ। ये आंसर बेटा। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ एंड अवर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79 इज, बोल रहा
कि A इनवर्स निकालो, कोई बात नहीं। A इनवर्स निकालने का 2 क्रॉस 2 के लिए सोपा सोपा एक फॉर्मूला, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइन ऑफ A, 1 अपॉन, तो हमारे पास निकालना क्या था, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A। देखो डिटर्मिनेंट यानी ये फर्स्ट डायगोनल, ये सेकंड डायगोनल, इसका मतलब हो गया बेटा AD माइनस कौन, तो BC। फिर लेना होगा एडजॉइन ऑफ A। एडजॉइन निकालने के लिए मस्त मेथड है हमारे पास। क्या करना, ये हमारा दिया हुआ ABCD फर्स्ट डायगोनल के एलिमेंट को इंटरचेंज करना, यानी क्या बन गया बेटा DA। सेकंड डायगोनल के एलिमेंट का साइन चेंज करो, साइन चेंज करने पे क्या मिल जाएगा, -B -C। क्या ऐसा कोई दिख रहा, तो डेफिनेटली इन द ऑप्शन नंबर C हमें मिल रहा 1 अपॉन AD माइनस BC इंटू इन डिटर्मिनेंट। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। बोल रहा नीचे दिए गए हुए कौन सा मैट्रिसेस नॉन इन्वर्टिबल है। देखो यही पे कंफ्यूज हो जाते तुम लोग। नॉन इन्वर्टिबल का मतलब ही होता है सिंगुलर। क्या मतलब होता है, सिंगुलर। चलो एक एक को पटापट निपटाओ। तो 1 into 1 1 minus 0 is equal to 1 which is not equals to 0। ये नहीं हो सकता, क्यों हो सकता, सिंगुलर बोला है। फिर नेक्स्ट के तरफ जाओ, 2 into 6 12 minus 12 is equal to 0। वाह वाह, मिल गया। जाएंगे और एक बार आगे, चले ही जाते ना। -1 into 2 -2 -1 -3 not equals to 0 and this is 2 plus 2 is equal to 4, again not equals to 0। it means without any किंतु परंतु our answer is option number C, that is 2 3 4 6। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 81 के तरफ। क्या दिया हुआ है 81 में, सो बोल रहा वैल्यू ढूंढ के दो A² प्लस ट्वाइस A की। चलो कोई दिक्कत नहीं, ये दिया हुआ है हमारा A², तो A में क्या है बेटा, चल तुम लोग देखते देखते ही बोला 1 0 0 0 1 0 0 0 1। क्या है ये, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स मैं सॉल्व करने के पीछे पड़ी ही नहीं, यहाँ पे मैंने लॉजिक ही लगा लिया कि A जो दिख रहा वो क्या है, तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। फिर और आगे बढ़ो, तो वैल्यू निकालिए A² प्लस ट्वाइस A की। अभी पूरा I फॉर्म हो सकता था, पर ऑप्शन A फॉर्म लेके चल रहा, तो हम लोग भी उसी को उसी के भाषा में लैंग्वेज ये दे देंगे आंसर। A² का मतलब हुआ बेटा A इंटू A प्लस कितना, ट्वाइस A। पर I क्या है, तो आइडेंटिटी है, तो दोनों को I नहीं लिखेंगे, किसी एक को I लिख लेंगे। और प्लस कितना यहाँ पे, तो प्लस ट्वाइस A। प्लस A इंटू I कितना, A प्लस ट्वाइस A प्लस ट्वाइस A, हाउ मच, थ्राइस A। मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इज थ्राइस A। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 82, A कैसा है, तो A² मैट्रिक्स है। फिर A² इज इक्वल टू कितना है, तो A है। और बोल रहा डिटर्मिनेंट ऑफ A ये कितना होगा। A कैसा है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसका मतलब A² इज इक्वल टू A, तो डिटर्मिनेंट ऑफ A² इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A हो जाएगा। सवाल ही नहीं है, रूल है ये डिटर्मिनेंट के। अगर ये ऐसा हो रहा तो डिटर्मिनेंट ऑफ A² माइनस A इज इक्वल टू कितना, तो इज इक्वल टू 0। फिर डिटर्मिनेंट ऑफ A जो है वो बाहर आया इन अ ब्रैकेट, डिटर्मिनेंट ऑफ A माइनस 1 इज इक्वल टू कितना, तो 0। फिर फर्स्ट टर्म डिटर्मिनेंट ऑफ A ये 0 हो सकता है, या फिर डिटर्मिनेंट ऑफ माइनस 1, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू हाउ मच, तो इज इक्वल टू 1। यानी कौन से दो वैल्यूज आ गए हमारे पास, दो वैल्यूज आ गए। पहला
डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0, दूसरा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 1. सो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इज 0 और 1. बढ़ते हैं नेक्स्ट के तरफ. पूछ रहा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा. फिर से आसानी है. मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है, इसी का मतलब हमें ए इनवर्स निकालना है. ए इनवर्स के लिए फॉर्मूला क्या, तो 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइन ऑफ ए. 1 अपॉन, हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा शुरू है, 83. वैल्यूज उठा लीजिए. द वैल्यू ऑफ ए कितना, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा. फिर हम लोग डिटर्मिनेंट के लिए क्या कराते, क्रॉस कराते. कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा माइनस साइन थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा. एडजॉइन के लिए क्या लॉजिक बताया आपको, फर्स्ट डायगोनल को इंटरचेंज, यानी कॉस थीटा कॉस थीटा. सेकंड डायगोनल का साइन चेंज, यानी ये निगेटिव अगर है तो बन जाएगा पॉजिटिव, ये पॉजिटिव अगर है तो बन जाएगा निगेटिव. कॉस स्क्वायर थीटा माइनस माइनस बन गया प्लस, यानी ये हुआ 1. एंड दिस इज अवर वैल्यू कॉस थीटा, ये देखो कॉस थीटा चेंज ऑफ साइन, साइन थीटा माइनस साइन थीटा.